कदर राहुल गांधी और अखिलेश यादव जहां प्रदर्शन कर रहे थे, राहुल गांधी जब तक प्रदर्शन करते रहे तब तक पुलिस ने उनका साथ दिया, लेकिन उसके बाद जैसे ही अखिलेश यादव पहुंचे तो वैसे ही पुलिस का पारा हाई हो गया अखिलेश और राहुल को एक साथ देखकर। लेकिन उससे पहले कांग्रेस ने किस तरह से प्रदर्शन किया, कांग्रेस जब प्रदर्शन कर रही थी तो किस तरह से राहुल गांधी हुंकार भर रहे थे। प्रियंका गांधी वाड्रा सड़क पर बैठी थी, पीएम आवास के थोड़ी दूर बाद ही कांग्रेस अपना प्रदर्शन कर रही थी। उसके बाद किस तरह से कांग्रेसियों को बस में भरकर ले जाया गया, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। देखिए, जिम्मेदारी ये बनती है कि प्रधानमंत्री छात्रों की मांग को तो माने। इतनी तानाशाही है इस देश में, न्याय है मांग रहे लोगों को। छात्रों के लिए सड़क पर उतरी कांग्रेस तो सिस्टम ने बरसाई लाठियां। ये डेमोक्रेसी है। अरे डेमोक्रेसी में अगर डिबेट नहीं चाहते आप, डेमोक्रेसी में अगर आप हमारी बात सुनना नहीं चाहते हैं तो हम कहां जाएं? पीएम आवास के बाहर राहुल प्रियंका का सिस्टम लॉक इंकलाब। कांग्रेस नेताओं को ऐसे ठूसा जैसे कोई खूंखार आतंकी हो। नहीं, ये क्या है? छोटे बच्चों पे हाथ उठाते हो? ये क्या है? क्यों नहीं जाने देंगे भाई? ये अत्याचार आप लोग अपनी आंखों से देखिए। ये देखिए, ये सरकार इतनी तानाशाही है। राहुल का अल्टीमेटम, पीएम माफी मांगे, अमित शाह धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। डेमोक्रेसी इन इंडिया इज हैपनिंग राइट नाउ। इस बस को जरा देखिए, इस बस में कांग्रेस के नेताओं को ऐसे ठूस कर भरा जा रहा है जैसे किसी बड़े आतंकी गैंग के सरगना को गिरफ्तार कर लिया गया हो। इनका कसूर बस इतना है कि इन्होंने छात्रों के हकों की मांग उठाई। सड़क पर खाकी का खौफ और सिस्टम का गुरूर आज अपने चरम पर था। लोकतंत्र के सीने पर कैसे खाकी बूट रखे जाते हैं, जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। देश के चुने हुए सांसदों और पूर्व मुख्यमंत्रियों के साथ वो सलूक किया जा रहा है जो किसी सड़क छाप गुंडे के साथ भी नहीं होता। देखिए, ये सरकार इतनी तानाशाही है इस देश में, न्याय है मांग रहे लोगों को गिरफ्तार करती है, मारना पड़ता है। ये तस्वीरें प्रधानमंत्री आवास के करीब की। संसद से निकले राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम नेताओं ने पीएम आवास के करीब ही हल्ला बोल दिया। सड़क पर ही तमाम विपक्षी नेताओं को प्लास्टिक बैंड्स बांटे गए। मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के तमाम दिग्गजों ने अपने ही हाथों को बांध दिया। ये बंधे हुए हाथ कोई कमजोरी नहीं थे, ये उस सिस्टम के खिलाफ सबसे बड़ी बगावत थी जिसने देश के युवाओं के भविष्य को जंजीरों में जकड़ रखा है। जब आवाज दबाई जाती है तो एक खामोशी सत्ता के महलों में तूफान बनकर टकराती है। डेमोक्रेसी इन इंडिया इज हैपनिंग राइट नाउ। हमारे माँ बाप लोन लेकर मुश्किल से हमें पढ़ाते हैं, हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे लिए इतना मुश्किल है। अब 27 साल के 28 साल के बच्चे कह रहे हैं हमारी तो शादी भी नहीं हो रही है, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं कि हमारी नियुक्ति की लिस्ट आएगी, पेपर लीक हो जाता है। ये डेमोक्रेसी है। अरे डेमोक्रेसी में अगर डिबेट नहीं चाहते आप, डेमोक्रेसी में अगर आप हमारी बात सुनना नहीं चाहते हैं तो हम कहां जाएं? आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्मदिन था। खड़गे ने अपना जन्मदिन मनाने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने सत्ता की आंखों में आंखें डालकर कहा, ये जश्न नहीं, जवाबदेही मांगने का दिन है। देश के बच्चों का दमन नहीं, न्याय चाहिए। सड़क पर धरने पर बैठे विपक्ष ने सरकार के सामने 3 ऐसी शर्तें रख दी जिससे पूरी कैबिनेट में हड़कंप मच गई। पहली शर्त, छात्रों का भविष्य बर्बाद करने वाले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तुरंत इस्तीफा दें या बर्खास्त हो। दूसरी शर्त, गृह मंत्री अमित शाह पुलिसिया बर्बरता पर संसद में बयान दें और पूरी चर्चा हो। तीसरी शर्त, पुलिस की लाठी खाने वाले छात्रों की सारी मांगे बिना शर्त पूरी की जाएं। बवाल बढ़ा तो डैमेज कंट्रोल के लिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह सड़क पर उतारे गए। वो पीएम आवास के पास धरने पर बैठे राहुल गांधी से बातचीत करने पहुंचे, लेकिन राहुल गांधी पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं थे। ग्राउंड जीरो के साथ साथ राहुल गांधी सोशल मीडिया पर भी मोर्चा संभाले थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, कल युवा छात्रों के साथ हुई बर्बरता के बारे में जवाब मांगने के लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर तक मार्च कर रहे हैं। सरकार ना तो इसकी कोई जिम्मेदारी लेना चाहती है और ना ही संसद में इस पर कोई बहस करना चाहती है। भारत के युवाओं का भविष्य बर्बाद करने के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। राहुल ने साफ कर दिया कि बात सिर्फ चर्चा से नहीं बनेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के छात्रों से माफी मांगनी होगी।
सरकार चाहे पूरे विपक्ष को गिरफ्तार कर जेल में डाल दे, लेकिन छात्रों के हक की ये लड़ाई अब सत्ता के गलियारों से लेकर सड़कों तक लड़ी जाएगी। पूरी जगह जो घेरा जा रहा है, हालांकि राहुल गांधी ने साफ तौर पे कर दिया है कि वो जब तक बैठे रहेंगे धरने पर, जहां पर जब तक उनकी बात नहीं मान ली जाए। पूरी बात ये है। अब सवाल ये है, क्या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माफी मांगेंगे? या फिर युवाओं और विपक्ष के गुस्से की आग पूरे सिस्टम के गुरूर को खाक कर देगी? स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।